बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मस और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एकदम डिफरेंट टी टाइम स्नैक रेसिपी विद स्पेशल सॉस। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए 3 लहसुन की कलियां, इनको चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चॉप लहसुन हम सॉस के लिए यूज करेंगे। बिल्कुल इस तरह चॉप करने के बाद अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 5 लहसुन की कलियां, इनको रफली काट लेंगे क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे बाद में। इस तरह रफली काटने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए स्प्रिंग ऑनियन यानी हरा प्याज, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अभी इसे भी रफली काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह बड़ा बड़ा काट लें। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए थोड़ा हरा धनिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। सबसे पहले इसके डंडल काट लेंगे और इनको फेंकेंगे नहीं, बाद में हम यूज करेंगे क्योंकि इसी में धनिया का ज्यादा फ्लेवर होता है। अभी धनिया को भी बारीक काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद इसे भी साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 3 हरी मिर्च, इनको भी बारीक काट लेंगे। ये स्पाइसी वाली हरी मिर्च है। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी एक बोल लेंगे, इसमें 2 अंडे तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पे मैंने लिए व्हाइट बॉइल्ड राइस। ये नॉर्मली जो घरों में खाए जाते हैं वही राइस हैं और यही हम रेसिपी में यूज करेंगे। अभी एक ब्लेंडर जार लेंगे। सबसे पहले इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। अगर बारिश के मौसम में ये स्नैक बना रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और आजकल तो वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, आप ये बार बार बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। चावल ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया के डंडल, जिनको हमने काट के साइड पे रखा था, लेकिन इनको अच्छे से जरूर धो लें क्योंकि इनके साथ मट्टी बहुत होती है। अभी इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन यानी हरा प्याज। अगर आपको हरा प्याज नहीं मिलता तो आप इसकी जगह पे पालक भी यूज कर सकते हैं। पालक ऐड करने से जस्ट फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन, जिसे हमने रफली काट के रखा था। 2 अंडे ऐड कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप पहले थोड़ा ही ऐड कर रहे हैं, बाद में टेस्ट करके अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अभी इसे ऊपर से कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, लेकिन ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। आपने भी बिल्कुल इस तरह स्मूथली ब्लेंड कर लेना है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक बॉल, इसमें ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका भी मिक्सचर। अगर आपने ब्लेंड करने के टाइम पे इसमें ज्यादा पानी ऐड कर लिया तो ये फ्राई करने के टाइम पे बिखर जाएगा, सही से फ्राई नहीं हो पाएगा, बाइंडिंग नहीं रहेगी इसमें। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़े मसाले। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को अगर आप पहले ड्राई रोस्ट कर लें तो ज्यादा अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश किया यानी कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली यानी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अभी इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले मैं 2 चम्मच ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये होगा कि एक तो आपको पता चलेगा कि कितना ऐड करना है और दूसरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर से कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। मजीद मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। अभी इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 चम्मच और ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे मैंने टोटल 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। माशाल्लाह मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी सबसे पहले इसकी सॉस बना लेंगे। उसके लिए पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हीट होते इसमें ऐड करेंगे लहसुन, जिसे हमने चॉप करके रखा था। अभी 1 से 2 मिनट तक इसको सौते कर लेंगे, ज्यादा आपने ब्राउन नहीं करना इसको। यहाँ पे मैंने लहसुन को 2 मिनट तक पकाया। अभी इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून टमाटो केचप। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चिली सॉस। यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। अभी इसे 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे।
इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अभी इसे 30 से 40 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका। अगर आप इसे खट्टा नहीं करना चाहते तो विनेगर स्किप कर दें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कम क्वांटिटी में सॉस बनाई है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से स्पाइसेस आप बढ़ा सकते हैं। माशाल्लाह हमारी सॉस बिल्कुल रेडी होगी। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे ये अंदर तक पक भी जाएगा और ऊपर से कलर भी अच्छा रहेगा। अगर आपने हाई कर दिया तो ये बहुत जल्दी ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। और अगर आपने फ्लेम लो रखी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल चला जाएगा। ये चीज का आपने ध्यान रखना फ्राई करने के टाइम पे। 1 टेबल स्पून के हिसाब से आप मिक्सचर ऐड करते जाएं। इनको फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 2 से 3 मिनट में ही एकदम रेडी हो जाएंगे। अभी इनकी साइडें चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। अब देख सकते हैं ये काफी फूल गए हैं। यहाँ पे ये रेडी हो गया। अभी इनको निकाल लेंगे। अभी इसी तरह जो बाकी रह गए उनको भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह हमारे राइस स्नैक या पकोड़ा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह दिखने में तो बहुत अच्छे हैं। चलिए इसे तोड़ के देखते हैं। अब देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट फ्लफी है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और सॉस सुपर से भी ऊपर है। अब आप भी बनाएं गरम गरम और एंजॉय करें। अगर आपको स्नैक की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।